आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। शजरकारी से मुतालिक शहरियान में बेदारी पैदा करने औरंगाबाद डिवीज़न में खुसूसी मुहिम का किया जा रहा है आगाज़। एक तालिब इल्म एक पौधा नामी मुहिम को कामयाब बनाने डिवीजनल कमिश्नर उतरने लगे मैदान में। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को तलबा में मुफ्त रोब तकसीम करने की दी हिदायत। तालीमी इदारों के ज़रिए ही तलबा को एक बाकिरदार शहरी बनाना मुमकिन। असातिज़ा तलबा को बाअखलाक शहरी बनाने के लिए आएँ आगे। सदर मुदर्रिसीन के इजलास से ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी का खिताब। दीगर आला अफसरान ने तालीमी इदारों के अतराफ तंबाकू आमेज़ अशिया की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का दिया मशवरा। औरंगाबाद जिले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट का एक काबिल एतराज़ वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील को इसमें नहीं है हैरानी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही को नहीं, ED को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत, कहा इम्तियाज़ जलील ने। और आज दूसरे दिन भी मोढ़ा नाके से API कॉर्नर तक चले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स। 350 से ज़ायद तामीरात के हाइल हिस्से किए गए मुनहदिम। बिल्डिंग परमिशन हासिल करने के बाद तामीर की गई इमारतों पर कार्रवाई से अवाम नाराज। खटखटाने लगे हैं फाजिल अदालत का दरवाज़ा। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब खबरें तफसील से। ज़िले में डिवीज़न सतह पर एक तालिब इल्म एक दरख्त नामी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत पहली ता 12वीं जमात के तलबा को मुफ्त पौधे फराहम किए जाएंगे ताकि हर फर्द माहौलियात की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। वाज़ेह हो कि इस इक़दाम का मकसद माहौल को सरसब्ज़ बनाना और बदलते मौसम के मनफी असरात जैसे बेवक्त बारिश, शदीद गर्मी और कम होती बारिश से निमटना है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शमूलियत निहायत ज़रूरी है। इसीलिए डिवीजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने तमाम सरकारी महकमों से इस मुहिम में फ़ाल शिरकत की अपील की है। ये मुहिम एक पेड़ माँ के नाम के नज़रिए पर मबनी है, जिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में काम हो रहा है और सन 2025 तक महाराष्ट्र में 10 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। भारत वृक्ष क्रांति मिशन के बानी AS नाथन के मशवरे पर महकमा जंगलात और सोशल फॉरेस्ट्री की मदद से तलबा को ये पौधे मुहैया किए जाएंगे ताकि हर फर्द माहौलियात की बेहतरी में अपना किरदार अदा करे। शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया की कीमती रिजर्व ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी को दिए जाने पर अपोजिशन ने रियासती हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा किया है। ज़िला औरंगाबाद के शेंद्रा MIDC इलाके में MIDC की महफूज ज़मीन एक प्राइवेट केमियो कंपनी को दी गई, जिस पर सियासी दबाव होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। ये ज़मीन दरअसल ट्रक पार्किंग के लिए मखसूस थी, मगर MIDC ने यह कहकर इसे गैर ज़रूरी करार दे दिया कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये तकरीबन 105 करोड़ रुपये मालियत की ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दी गई। इस मामले पर अपोजिशन की जानिब से सवाल उठाया गया है कि इतनी कीमती ज़मीन आखिर सियासी दबाव में क्यों दी गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इस पूरे मामले की शफ़ाफ तहकीकात की जाए। महोदय, आज काही आमचा संभाजीनगरचं जे औद्योगिक क्षेत्र आहे, इथं आता सभापती महोदय भूखंड शिल्लक नाही आहे कोणताच, आणि म्हणून अधिक जागा या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये मला असं वाटतं भूसंपादन करण्याची आवश्यकता आहे। निश्चित या ठिकाणी संभाजीनगरची जनता या सगळ्या प्रस्तावाला मोठ्या प्रमाणावर सपोर्ट करते, कारण एक मोठे मोठे उद्योगाला जागा या ठिकाणी सभापती महोदय आवश्यकता आहे। सभापती महोदय, अशा गोष्टी होत असताना एक आमच्याकडे वैजापूरची एक MIDC आहे। या वैजापूर MIDC सभापती महोदय 33 वर्षापासून प्रलंबित आहे। 1991 पासून ही प्रलंबित आहे। त्याच्यानंतरच्या काही MIDC मंजूर झाल्या, त्या कार्यरत झाल्या, परंतु संभाजीनगर जिल्ह्यातली वैजापूरची MIDC कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे। सभापती महोदय, आमच्या येथील एक उद्योग विभागात सचिव होते JK जाधव नावाचे, यांनी या कामी पुढाकार घेतलेला। सभापती महोदय, संपादन सुद्धा 92 ला झालं, परंतु MIDC ने या जागा ताब्यात घेतल्या नव्हत्या। शेतकरी आजपर्यंत या ठिकाणी जमीन कसतायत, आणि मग शेतकऱ्यांनी जमीन द्यायची तर तयारी केलेली आहे, परंतु आत्ताच्या बाजार भावानं त्यांनी याचा मोबदला मागितलेला आहे। उद्योग मंत्र्यांनी मान्य केलेलं आहे, परंतु अधिकारी याला खोडा घालतात अशा प्रकारची स्थिती आहे। आणि म्हणून ही MIDC सुद्धा वैजापूरची लवकरात लवकर झाली पाहिजे, याच्यासाठी सरकारने पावलं उचलण्याची
आवश्यकता आहे सभापती महोदय, आणि म्हणून आपल्या मार्फत मी मागणी करतो. असं हे करत असताना एक घटना संभाजीनगरमधली घेतलेली आहे. आता हे कसं केलं मला माहित नाही, की मोठ्या प्रमाणावर शेंद्रा औद्योगिक वसाहत आहे सभापती महोदय, आणि या औद्योगिक वसाहतीमध्ये सगळ्या जागा उद्योजकांनी घेतलेल्या आहे. इथला पार्किंगचा प्लॉटच MIDCने एक जणाला देऊन टाकला. 5 एकरचा प्लॉट. इथलं भूखंड सरकारने, उद्योग विभागाने एका कॅमिओ कंपनीज हा भूखंड देऊन टाकला सभापती महोदय. खरं तर पार्किंगसाठी आवश्यकता असताना अशा पद्धतीनं भूखंड कोणत्याही कंपनीला देणं चुकीचं होतं, आणि मला असं वाटतं राजकीय दबावामुळं हा भूखंड MIDCनं हा एका कंपनीला, कॅमिओ कंपनीला सभापती महोदय देऊन टाकलेला आहे. आणि म्हणून हा देत असताना ज्या पद्धतीने याचं आरक्षण हटवलेलं आहे, हा ट्रक टर्मिनलसाठी राखीव भूखंड होता, आणि हा राखीव भूखंड आता याची गरज नाही अशा पद्धतीने MIDCनं म्हटलं, आणि त्यांनी हा भूखंड जवळपास 105 कोटीचा भूखंड हा एका कंपनीला सभापती महोदय देऊन टाकलेला आहे. आता मी काही त्याचं नाव घेत बसत नाही. सरकारने त्याचा तपास करावा, कारण अशा पद्धतीनं हा इंडस्ट्रियल एरिया मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट होत असताना पार्किंग वगैरे अशा पद्धतीनं, कालच मान्य उदयजी सामंत यांनी एका प्रश्नात सांगितलं होतं, अशा पद्धतीनं खुल्या जागा असतील, पार्किंगच्या जागा असतील, या काही कोणाला देणं चुकीचे आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं उद्योग विभागाने अशा पद्धतीचे उद्योग सुद्धा थांबवण्याची सभापती महोदय आवश्यकता है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमलता ठाकरे की खुदकुशी की कोशिश का मामला मंजर आम पर आते ही रजिस्ट्रार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और ख़ुद को इस मामले से बचाने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए डॉक्टर हेमलता ठाकरे की शिकायतें शुरू कर दी. तफसीलात के मुताबिक 9 जुलाई को डॉक्टर हेमलता ठाकरे ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी और रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिन्हें बुनियाद बनाकर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की. इस वाक़े के बाद रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हेमलता के खिलाफ माजी में दी गई शिकायत और उन पर होने वाली कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए 15 जुलाई 2024 से 9 जुलाई 2025 तक का मुकम्मल वाक़याती रिकॉर्ड पेश किया. उन्होंने डॉक्टर हेमलता ठाकरे के तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया है. किरदार साजी का काम तालीम के ज़रिए ही किया जा सकता है और इस काम में असातिज़ा का किरदार सबसे अहम होता है. इन ख़यालात का इजहार ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया. वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनक़िदा हेडमास्टर्स इजलास से मुखातब थे. तलबा की सिक्योरिटी और उसके लिए लाहे अमल इस उन्वान पर शहरी हुदूद में मौजूद स्कूल्स के सदर मुदर्रिसीन का एक इजलास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागृह में मुनक़िद किया गया. इस इजलास में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO अंकित, रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 13 मई 2025 को हुकूमती फैसला लिया गया था, जिसके तहत तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उसके लिए लाहे अमल से मुताल्लिक़ सदर मुदर्रिसीन की राय जानने और पॉलिसी तरतीब देने की गर्ज से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के मीटिंग हॉल में ये इजलास मुनक़िद किया गया था, जहां पोक्सो कानून, तलबा की मुसाफिर बर्दारी, फूड सेफ्टी, स्कूल सिक्योरिटी और स्कूली तलबा को खुशगवार माहौल फराहम करवाने की गर्ज से क्या लाहे अमल तैयार किया जा सकता है, इसी ताल्लुक से सभी ने अपनी राय ऑर्गेनाइजर्स के सामने पेश की. तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और स्कूल में सिक्योरिटी इंतजामात दुरुस्त रखने के लिए खुफिया कैमरों के इस्तेमाल के साथ साथ तलबा और उनके सरपरस्तों में बेदारी पैदा करने के अलावा हेल्पलाइन शुरू करने से मुताल्लिक़ सदर मुदर्रिसीन ने मशवरे दिए. जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने सदर मुदर्रिसीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि स्कूलों में तलबा सिर्फ तालीम ही नहीं हासिल करते, बल्कि यहाँ उनकी किरदार साजी भी की जाती है और उन्हें एक बाकिरदार इंसान बनाया जाता है. बच्चों को दर्स देते वक्त उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के अलावा अपने वालिदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त करना भी सिखाया जाता है. इसके अलावा क़वानीन की इज़्ज़त, टेक्निकल साइंस, हिफ्ज़ान सेहत, अग़ज़िया से मुताल्लिक़ उनमें बेदारी पैदा करने के लिए उन्हें अखलाक़ियात का दर्स देना निहायत ज़रूरी होता है, जिसके लिए सूफ़ी संतों की अदबी तालीमात के ज़रिए उन्हें एक बाकिरदार इंसान बनाया जाए.
सभी मज़ाहिब के मानने वालों की इज़्ज़त करना सिखाया जाए और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए उन्हें तालीम दी जाए। तलबा की ज़िंदगी में अपने असातिज़ा का मकाम बहुत ऊँचा होता है। अपने वालिदैन के बाद उनके असातिज़ा उनकी किरदार साजी में अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए तलबा को बाकिरदार इंसान बनाना हर टीचर का अव्वलीन फरीज़ा होना चाहिए। जबकि रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौर ने कहा कि तालीमी इदारों के अहाते में तंबाकू आमेज़ अशिया की खरीदो फरोख्त पर ममानियत लगाई जानी चाहिए, जिससे तलबा के ड्रग्स के आदी होने का ख़तरा लाहक रहता है, जिससे नौजवान नस्ल के तबाह हो जाने का खदशा भी है। लिहाजा इस संगीन मसले पर सभी को संजीदगी से गौर करना चाहिए और तालीमी इदारों में उनके रख रखाव पर बारीकी से नज़र रखना वक्त का अहम तकाजा है। इस इजलास में ज़िला परिषद के CEO अंकित, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्रकाश मुकुंद ने भी हाजिरीन की रहनुमाई की। इस इजलास में सदर मुदर्रिसीन और तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। ताल्लुका वाशी की 41 ग्राम पंचायतों में सरपंच ओहदों के रिजर्वेशंस के लिए आइंदा 5 साला मुद्दत के लिए इंतखाबी अमल क़ुरान अंदाज़ी के ज़रिए मुकम्मल किया गया। वाज़ेह है कि इस तर्ज़ अमल में 21 गाँव ऐसे हैं जहाँ ख़वातीन सरपंच के तौर पर मुंतखब होंगी। इस क़ुरान अंदाज़ी में दर्जे ज़िल ज़मरों के तहत रिजर्वेशन किया गया। शेड्यूल कास्ट की 6 नशिस्तें मुख्तस की गईं, जिनमें ख़वातीन के लिए सेलू, फ़खराबाद, डोंगरेवाड़ी, मर्दों के लिए मस्सोबाचीवाड़ी, दहीफल, शेलगांव, सटवादीवाड़ी। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स के 2 ओहदे मुख्तस किए गए हैं, जिनमें ज़ेनर गांव में खातून और कन्हरी गांव में मर्द सरपंच मुकर्रर होंगे। पसमानदा तबक़ात यानी OBC के लिए 11 नशिस्तें मुख्तस हैं। ख़वातीन के लिए कमलेश्वर, नांदगांव, तीरखेड़ा, शेंडी, पिंपलवाड़ी, इंदापुर और मर्द ज़मरे के लिए रवि, जावल का, घाट पिंपरी, सरमुकुंडी, सोनेगांव। इसी तरह जनरल कैटेगरी में कुल 22 नशिस्तें हैं, जिनमें से ख़वातीन के लिए दसीमे गांव, देवलवाड़ी, घोड़की, सारोड़ा, वडजी, मांडुआ, पांगरी, जीबा, ब्रह्मगांव, पारगांव, जानकापुर, बावी, खामकरवाड़ी, वजोरा और इसी तरह मर्द ज़मरे के लिए गोजवाड़ा, हाथोला, सोनारवाड़ी, तांदलवाड़ी, लाखंगांव, पिंपलगांव, सारोड़ा, मांडुआ, खानापुर, स्वरूप, बोरी, गोलेगांव, पारडी। ये क़ुरान अंदाज़ी 2025 से 2030 तक की मुद्दत के लिए अमल में लाई गई है। इस मौके पर तहसीलदार प्रकाश मैत्रे, नायब तहसीलदार पूजा पाटिल और इंतखाबी अमल के ज़िम्मेदार DG शिंदे मौजूद थे। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन ने औरंगाबाद के महापारेषण परिमंडल दफ्तर के सामने हुकूमत की जानिबदाराना पॉलिसियों के खिलाफ आज से गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल शुरू कर दी है। फेडरेशन का इल्ज़ाम है कि परली में बतौर चीफ टेक्नीशियन काम कर रहे DS नागरगुजे का नाम तबादले के लिए जारी सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर था, लेकिन हुकाम ने पहले 4 मुलाजिमीन का तबादला न करते हुए सीधे 5वें नंबर पर मौजूद नागरगुजे का तबादला लातूर कर दिया। इस फैसले को सरासर जानिबदार और गैर मुनसिफाना करार देते हुए एहतजाज शुरू किया गया है। एहतजाज करने वाले कारकुनान का कहना है कि यह तबादला ज़ाती और सियासी दबाव के तहत किया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने महापारेषण परिमंडल के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के सामने बाज़ाब्ता भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मी श्री DS नागरगुजे, राहणार परळी वैजनाथ, 220 KV परळी येथून माझी बदली लातूरला केलेली आहे आणि अन्यायकारक बदली झालेली आहे। त्याच्यामुळे मी न्याय मागण्यासाठी इथे उपोषण करत आहे। बदली ही ज्येष्ठता यादी डावलून माझीच बदली करण्यात आली आहे। त्यासाठी मी महापारेषण परिमंडल छत्रपती संभाजीनगर येथे उपोषणात बसलेलो आहे। मध्ये 15 जणांची लिस्ट आहे। समजा लिस्ट मध्ये माझं 5व्या क्रमांकामध्ये नाव आहे। फक्त माझीच ऑर्डर काढलेली आहे त्यांनी बदलीची, बाकीचे वरील 4 नाहीत, बाकी खालचे पण नाहीत। झालेली बदली कॅन्सल होणार नाही झाली तर उपोषण चालू करणार। आइंदा म्यूनसिपल इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी के लिए शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायदीन ने ओहदेदारान और वर्कर्स की मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया है।
आज शहर में मुनक्किदा मीटिंग में शिवसेना पार्टी के डिप्टी लीडर रविंद्र मिर्लेकर, प्रदीप कुमार खोबरागड़े, महानगर प्रमुख राजू वैद्या, शहर प्रमुख बाड़ा साहब थोरात, महिला आघाड़ी की जिला सदर आशा दानार ने ओहदेदारान और वर्कर्स की रहनुमाई की और उन्हें लोकल बॉडीज आम इंतखाबात में जीत दर्ज करवाने के गुर सिखाए। पार्टी को मुस्तहकम बनाने ग्रुप चीफ और ज्वाइंट ग्रुप चीफ के फौरी तकर्रुरात का मशवरा देते हुए कहा कि अवाम के छोटे छोटे मसाइल बहुत अहम होते हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज न किया जाए, बल्कि अव्वलीन फुर्सत में इन मसाइल को हल करवाने के लिए कामयाब नुमाइंदगी की जाए। 4 इलेक्शन वार्ड्स में इस तरह की आज मीटिंग मुनक्किद की गई। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। सोशल मीडिया पर औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट का एक काबिल एतराज़ वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील के क्या हैं तासुरात, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। देखिए, मुझे ज़रा सी भी हैरानी नहीं हुई है। ये जो वीडियो आज शिवसेना के एक नेता ने दिखाया है, जिसके अंदर हमारे पालक मंत्री संजय शिरसाट साहब अपने घर में अपने बेड के ऊपर है और उस कमरे में एक बैग है जिसके अंदर नोटों से भरे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो यही सवाल कर रहा था पिछले कई दिनों से कि ये इतने सारे करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वो कहाँ से आ रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मुझे समझ में आया है आज वो वीडियो देखकर कि उनके बेडरूम में से आ रहा है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि ये बेडरूम में लाकर दिया किसने है। PWD का किसी ठेकेदार ने दिया है, महानगर पालिका के किसी ठेकेदार ने दिया है, या कलेक्टर ऑफिस के जरिए जो पालक मंत्री साहब ठेका दे रहे हैं लोगों को, तो उनमें से किसी ने दिया है, या PWD के अधिकारियों ने लेकर आए हैं। अब सवाल यही है कि अब आप पहले तो ये पता करिएगा कि आपके बेडरूम तक पहुंचा कौन है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर का भेदी लंका ढाए। तो आपके घर का भेदी कौन है जो आपके बेडरूम तक आ रहा है और आपकी पूरी शूट करके लेके जा रहा है, तो ये खोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इंक्वायरी ये वो की जो बात है, अगर सरकार को लगेगा कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है और हमने ही सबको आदेश किया है कि तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ, हम सब मिलकर खाएंगे करके, तो शायद कुछ नहीं होगा उसमें। इसलिए एजेंसीज भी खामोश बैठे हुए हैं। अगर सरकार गंभीरता से लेती है तो पता चलेगा कि पैसा किसने लाया था, कहाँ गया, किसको दिया गया है। देखिए, मेरे को ज़रा सी भी इसके अंदर हैरानी नहीं हो रही है ये वीडियो देखकर। पैसा कहीं ना कहीं से तो आया है, जिसकी वजह से आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लिए है। चने फुटाने के भाव दिखाकर आपने तो करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज पिछले 1 साल के अंदर आपने खरीदे है। तो ठीक है, इनकम टैक्स ने इंक्वायरी किए है, लेकिन ये महज सिर्फ एक डिपार्टमेंट की इंक्वायरी का मामला नहीं है। इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आना चाहिए, इसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने लेवल के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी आई है दुबई से, जिसके अंदर मंत्री साहब घूमते हैं, वो गाड़ी कैसी लाई गई है, किसके नाम पे लाई गई है, ये सब इंक्वायरी अलग अलग एजेंसीज के जरिए अगर होगी तो हम भी समझेंगे कि सरकार गंभीर है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। वरना जो चल रहा है मुबारक। उन्होंने संजय शिरसाट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिस मामले पर कहा कि अगर हुकूमत वाकई रिश्वतखोरी पर काबू पाना चाहती है तो हुकूमत की दीगर एजेंसियों को भी इस मामले की बारीकी से जांच करनी चाहिए। देखिए, जीत और हार, शायद उनको हमारे ईमान के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह के बयान करते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं तो अल्लाह की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होता है उसमें। संजय शिरसाट साहब कितने भी ताकतवर हो जाए और अगर मैं उनसे ये कहूँगा कि साहब ये झाड़ के पत्तों को आप हिला के बताइएगा करके, तो नहीं हिला सकते हैं, वो ऊपर वाला ही कर सकता है। तो इम्तियाज़ जलील जीतेगा हारेगा क्या होगा उसका फैसला जो है वो मेरा रब करने वाला है, संजय शिरसाट थोड़ी करने वाले हैं उसके अंदर। हम तो इलेक्शन की हमारी सभाओं में हम बोलते हैं कि हमारा काम मेहनत करना है, जीत और हार का जो भी फैसला होगा अपने रब के ऊपर छोड़ते हैं। पता नहीं है कहाँ से मिली है करके, मुझे तो नहीं पता है कहाँ से मिली है करके। उसमें लोग अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने आज दूसरे दिन भी बाबा पेट्रोल पंप से API कॉर्नर तक सर्विस रोड में हाइल रुकावटें दूर की, मगर मुतासरीन की जानिब से मार्किंग पर सख्त एतराज़ उठाए जाने के सबब बार बार कार्रवाई में रुकावट होती रही। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ बाबा पेट्रोल पंप से मोंढा नाके तक इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी थी। आज दूसरे दिन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की हिदायत पर
एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते और पुलिस फोर्स के साथ मोंढा नाका पहुंचे, मगर उन्हें मुतासरीन की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। मुतासरीन ने म्यूनसिपल अफसरान की जानिब से की गई मार्किंग पर अपना एतराज़ जताते हुए उसे सरासर गलत करार दिया है। चूँकि इस रास्ते पर तामीर की गई बेशतर इमारतें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग से बिल्डिंग परमिशन लेकर तामीर की गई थीं, इसलिए उन लोगों में से बेशतर ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख किया, जिसके लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें वक्त दिया गया। मोंढा नाका से एपीआई कॉर्नर तक आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स चलते रहे और 350 से जायद इमलाक के हाइल हिस्से, टीन शेड्स, चबूतरे और ओटे हटा दिए गए। देखिए, मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री, यहाँ के कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को लिखा है और उनको ये बताया हूँ कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आज जिस धड़ल्ले के साथ जो घरों को गिराया जा रहा है, लोगों के कारोबार को तोड़फोड़ किया जा रहा है, बुलडोज़र का इस्तेमाल करके सभी लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, बरसात के अंदर अगर ना करे, 3 महीने और इंतज़ार कर ले, इतने सालों से अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, तो 3 महीने और अगर आप रुक जाते तो कोई बहुत आसमान टूटने वाला नहीं था, लोगों को मौका मिल जाता था उसमें। और सवाल ये है कि अगर आप उनको तोड़ रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं, तो वो कहाँ रह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, ये कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? इसके बारे में किसी ने विचार करना, सोचना नहीं चाहिए? ठीक है, तो कोर्ट्स के पास जाकर इन्होंने ये बताना चाहिए कि साहब आपके आदेश के हिसाब से तोड़ दिए हैं, अब हमको एक आदेश ये भी दे दीजिएगा कि आखिर हम ये बेघर लोगों को कहाँ पर सहारा दे, कहाँ पर सोने की जगह दे, कहाँ पर खाने के लिए इनका इंतजाम करे करके। देखिए, कायदे कानून हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, शहर बढ़ना चाहिए, शहर की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंसानियत के ऊपर भी है तो देखना पड़ेगा उसमें। हम ये नहीं कह रहे आप नहीं तोड़े करके, लेकिन आप कम से कम बरसात के महीने जो 3 बचे हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप अक्टूबर से कार्रवाई शुरू कर दीजिएगा, कोई आपको शिकायत नहीं करेगा उसमें। साल 2020 के बाद तामीर की गई इमारतों को रेगुलराइज करने कोई रास्ता निकाला जाए, ये मुतालबा सोशल वर्कर शेख हमीद शेख कबीर ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से किया। इस ज़िमन में कासिम बरी दरगाह पड़ेगांव वार्ड नंबर 14 के सोशल वर्कर शेख हमीद अपने साथियों के साथ आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे। उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर के नाम एक मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया, जिसमें कहा गया है कि इन दिनों शहर में गैर कानूनी तामीरात की इन्हेदामी कार्रवाई जंगी पैमाने पर जारी है। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत बार बार शहरियान से ये अपील कर रहे हैं कि अगर उन्हें इन्हेदामी कार्रवाई से बचना है तो वो गुंठेवारी कानून के तहत अपनी गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवा लें। मगर साल 2020 के बाद तामीर की गई इमारतों को रेगुलराइज करवाने के लिए दरख्वास्तें ही कबूल नहीं की जाती और शहरियान को अपनी तामीरात साल 2020 से कबल की साबित करने, उनसे लाइट बिल और दीगर दस्तावेज़ात का मुतालबा किया जा रहा है। लिहाजा इंतज़ामिया साल 2020 के बाद आबाद गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज करवाने के लिए कोई रास्ता निकालें और शहरियान को बेघर होने से बचाएं। पड़ेगांव की शाही कॉलोनी में 15 दिनों से स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। इस ज़िमन में शहरियान ने फौरी केबल की मरम्मत करके रोशनी बहाल करने का मुतालबा मुताल्लिका इंतज़ामिया से किया है। शहर के पड़ेगांव इलाके में शाही कॉलोनी गट नंबर 69 में ज़ेर ज़मीन केबल टूटने की वजह से गुज़िश्ता 15 दिनों से स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। रात के वक्त अंधेरे के बाइस शहरियान को चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, जबकि चोरी और हादसात के खदशात भी बढ़ गए हैं। शहरियान ने बारहा शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराज़गी जाहिर की है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को याददाश्त देकर रोशनी फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। ज़िला हिंगोली के होम्योपैथी डॉक्टर्स ने ज़िला कलेक्टर की मारिफत वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को एक तहरीरी मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में होम्योपैथी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन जारी रखे जाएं। होम्योपैथी डॉक्टर्स को देही इलाकों में सस्ती और मौसर तिब्बी सहूलत फराहम करने वाले मुआलिज के तौर पर देखा जाता है, ख़ास तौर पर कोरोना के दौर में जब उन डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर देही और शहरी इलाकों में मरीजों को भरपूर तिब्बी खिदमात दी। उन्हीं खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए हिंगोली ज़िले के दर्जनों होम्योपैथी डॉक्टरों ने ज़िला कलेक्टर के तवस्सुत से वज़ीर आला को एक तफसीली मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उनके मुतालबात दर्ज थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मौजूद थे। सर, आम्ही गेल्या जवळपास आमचा जो लढा होता तर तो लढा जवळपास साधारण आम्ही 40 वर्षापासून हा लढा होता की आम्हाला एखादा ॲलोपॅथिक प्रॅक्टिस करण्यासाठी एखादा ब्रिज कोर्स मिळावा। तो आम्ही जवळपास 20-25 वर्ष लढा लढला आणि त्याच्यानंतर
म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र शासनानं विधान परिषद आणि विधानसभेमध्ये तो कायदा मान्य करून राज्यपालाची स्वाक्षरी झाली की बा जे खेड्यापाड्यामध्ये जे गोरगरीब लोक असतात, रोजमजूरदार लोक असतात, त्यांना तेवढी सुविधा मिळत नाही. जे आपले ॲलोपॅथिक डॉक्टर MD MBBS वाले आहेत ते तिथपर्यंत पोहोचू शकत. कारण आपण आता जरी बघितलं प्रत्यक्षामध्ये तर आता पण आपल्याला कुठला एखादा MBBS डॉक्टर खेड्यामध्ये प्रॅक्टिस केलेला दिसत नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी काहीतरी त्याच्यातून मार्ग काढावा की गोरगरिबाची खेड्यापाड्यातल्या प्रत्येक लोकांची सुविधा निर्माण व्हावी, यासाठी त्यांनी हा शासनाने एक ब्रिज कोर्स काढला होता. तो काढला आणि आम्ही पारित करायने असा नाही तो आम्ही होमिओपॅथिक कॉलेजला नाही, जिथं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत अशा ठिकाणी आम्ही हा ब्रिज कोर्स 1 वर्षाचा परिपूर्ण केलाय. मी सर जवळपास 20 वर्ष अगोदर प्रॅक्टिस केली. त्याच्यानंतर माझं वय सुद्धा नव्हतं की तो कोर्स करायचा, पण मी 24 तास अभ्यास करून जेवढा काय अभ्यास मी माझ्या BHMS ला असताना केला नाही, त्याच्यापेक्षा 10 पटीने अभ्यास करून मी तो कोर्स पास झालोय. आणि आज आम्ही त्या पूर्ण याच्या प्रवाहात येण्याच्या तयारीत असताना जे IMA वाले आहेत ते आम्हाला याबद्दल विरोध करतात. काहीतरी जो समाजामध्ये गैरप्रकार समजून लोकांना सांगतात की यांचं शिक्षण तेवढं झालेलं नाही, पण त्यांचे जेवढे त्यांना अनाटॉमी, पॅथॉलॉजी, फिजिओलॉजी, ENT जेवढे काही सब्जेक्ट होते ते आम्हाला होते ते तर आम्ही कंप्लीट केलेच होते आणि केलेले आहेत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त ब्रिज कोर्स आम्ही केलाय, शासनाने मान्यता दिलेली आहे. आम्हाला फक्त शासनाला एवढीच विनंती करायची आहे की आम्हाला MMC मध्ये सामील करावं आणि यांनी पण समाजापर्यंत असा कुठला एखादा असा खराब किंवा आम्हाला काही आमच्या जे ब्रिज कोर्स केलेल्यांना कुणाला त्रास होईल असं काही कृत्य करू नये. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शजरकारी से मुतालिक शहरियान में बेदारी पैदा करने औरंगाबाद डिवीजन में खुसूसी मुहिम का किया जा रहा है आगाज। एक तालिब इल्म एक पौधा नामी मुहिम को कामयाब बनाने डिविजनल कमिश्नर उतरने लगे मैदान में। मुताल्लिका इंतजामिया को तलबा में मुफ्त रोब तकसीम करने की दी हिदायत। तालीमी इदारों के जरिए ही तलबा को एक बाकिरदार शहरी बनाना मुमकिन। असातिज़ा तलबा को बाअखलाक शहरी बनाने के लिए आएँ आगे। सदर मुदर्रिसीन के इजलास से जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी का खिताब। दीगर आला अफसरान ने तालीमी इदारों के अतराफ तंबाकू आमेज़ अशिया की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का दिया मशवरा। औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संजय शिरसाट का एक काबिल एतराज़ वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। साबिक MP इम्तियाज़ जलील को इसमें नहीं है हैरानी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही को नहीं ED को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत, कहा इम्तियाज़ जलील ने। और आज दूसरे दिन भी मोंढा नाके से API कॉर्नर तक चले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स। 350 से ज़ायद तामीरात के हाइल हिस्से किए गए मुनहदिम। बिल्डिंग परमिशन हासिल करने के बाद तामीर की गई इमारतों पर कार्रवाई से अवाम नाराज। खटखटाने लगे हैं फाजिल अदालत का दरवाज़ा। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।